दोस्तों, हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले परिंदों की अक़साम तकरीबन 11,000 के करीब है। इनमें से तकरीबन 150 परिंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। कुछ परिंदे इस कदर बड़े हैं ये जानवर लगते हैं। आए मिलकर देखते हैं कि दुनिया के सबसे यूनिक परिंदे कौन कौन से हैं। मालूमात और हैरानगी से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द पुटू बर्ड। परिंदे की नस्ल में ये परिंदा सबसे अजीब और सबसे मुनफरिद है, क्योंकि ये दिन के वक्त खूब सोता है और रात के वक्त अपनी खुराक और अपने शिकार का भरपूर पीछा करता है। इसकी एक और मुनफरिद खसूसियत ये है कि आप इसकी खौफनाक आवाज से लाजमी परेशान हो जाएंगे। जब ये परिंदा ऊंची ऊंची आवाज में घर घर बोलता है तो लोग इसे खौफनाक आवाज से तशबीह देते हैं। इस परिंदे का मुंह बहुत बड़ा होता है। यकीनन जैसे ये परिंदा मुंह खोलता है तो बाकी आसपास के तमाम परिंदे उड़ जाते हैं। हवा में उड़कर अपने शिकार को रात के वक्त ये अपना मुंह खोलकर आसानी से निगल सकता है। छोटी चोंच का मालिक ये परिंदा सिर्फ एक ही अंडा देता है और अपना घोंसला बनाने की बजाय किसी दरख्त के अंदर शगाफ बनाकर या टूटे हुए तने में सुराख बनाकर वहाँ पर बसेरा कर लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं द ट्यूफ्टेड प्यूफन। दोस्तों, ये परिंदा अपनी नस्ल का सबसे मुनफरिद और बाकी परिंदों से हैरान कुन इसलिए है क्योंकि इसकी चूड़ी और रंग बिरंगे कलर की चोंच इसे बाकी परिंदों से जुदा करती है। इसकी मुनफरिद खसूसियत में सबसे खुशाइंद बात यह है कि इसकी चोंच और इसके दोनों पंजे एक ही कलर के हैं। दोनों का कलर हल्का पीला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हवा में इसे ये दोनों कैसे उड़ाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। कुदरती तौर पर ये उड़ता तो हवा में है, लेकिन इसकी पसंदीदा खुराक छोटी मोटी मछलियां हैं, यानी ये पानी में भी कई घंटे गुजार सकता है। एक ही वक्त में 5 से लेकर 7 मछलियों को आसानी से अपनी चोंच में पकड़ सकता है। चोंच के ऊपर वाले हिस्से पर सफेद बाल उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। जब उसे पानी में अपना शिकार नजर नहीं आता तो ये घास में और चट्टानों में कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉर्जन। वीडियो में नजर आने वाला ये परिंदा हॉर्जन के नाम से मशहूर है। इसे आमतौर पर बदबूदार परिंदा भी कहा जाता है क्योंकि ये बदबूदार बैक्टीरिया को खाता है और इसी तरह बैक्टीरिया को खारिज भी करता है। आमतौर पर देखा गया है कि पत्तों पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और यही कीड़े उसकी पसंदीदा गिजा हैं। ये पौधों के पत्तों पर बैठकर उन्हें चुन चुन कर खाता है। उसका निजाम हाजमा यानी उसके पेट का निजाम भी बाकी तमाम परिंदों से अलग है। इसका खाना बैक्टीरिया होता है। ये परिंदा इतनी ऊंची आवाज में बात कर सकता है। इसकी आवाजों को दूर बैठे दूसरे परिंदे आसानी से समझ सकते हैं। नदी नालों और झीलों के साथ रहना ये परिंदा पसंद करता है। दूर बैठा हुआ ये परिंदा एक उकाब जैसा लगता है क्योंकि इसकी चोंच उकाब जैसी निकली होती है, लेकिन लोग इसके सर पर निकले वाले सीधे बालों से इसे पहचान लेते हैं। शिकार न मिलने की सूरत में ये दरख्तों की शाखों पर खामोशी से बैठा रहता है। शिकार मिलने पर फौरन उस पर हमला कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं काकापो। इस परिंदे का शुमार भी उन परिंदों में से होता है जो बदबूदार होते हैं। देखा जाए तो इसका चेहरा एक उल्लू से मिलता जुलता है। न्यूजीलैंड के जंगलात में पाया जाने वाला ये अजीबोगरीब परिंदा एक जानवर की तरह का लगता है। इसके जिस्म पर बाल एक तोते की मानद होते हैं जिसका कलर ग्रीन होता है। अगर आप थोड़े दूर बैठे हैं तो आप इसे पहचान नहीं सकते क्योंकि ये घास में घास की तरह लगता है। इस परिंदे की एक खास बात यह भी है कि ये परिंदा मुसीबत में ऊंची ऊंची रोता भी है। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस परिंदे की नस्ल बिल्कुल खत्म होने के करीब है। साइंसदानों के मुताबिक 1990 की दिहाई तक इस तरह के सिर्फ 50 परिंदे बाकी रह गए थे। इसकी आंखें अंदर धंसी होती हैं और इसकी चोंच अंदर की तरफ होती है। सांस लेने के लिए इसके 2 नथने भी होते हैं। ये तमाम परिंदों में से वाहिद परिंदा है जो अपना ज्यादा वक्त जमीन पर गुजारता है, यानी इस परिंदे को इतना उड़ने का शौक नहीं है। कीड़े मकोड़ों को खाना इसका पसंदीदा मशगला है, यानी अपनी खुराक की तलाश
تلاش میں یہ کیڑوں کو اس قدر خاموشی اور دبے پاؤں سے چنتا ہے جیسے یہاں پر کوئی چیز ہو ہی نہ رہی ہو۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کیل بیل ٹوکن۔ دوستو کیل بیل ٹوکن پرندہ دنیا کے مشہور پرندوں میں سے ایک ہے۔ کولمبیا کے جنگلات میں بارش کے بعد یہ پرندے درختوں پر آ کر گنگناتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی خوبصورتی کے دیوانے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اسے گھر میں پیٹ کے طور پر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسے دنیا کی خوبصورت ترین مخلوق میں شمار بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی چونچ اور اس کی دم سائز میں ایک جیسے ہیں۔ دم کا کلر بھی بلیک ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اس کی گردن کی تو گردن کا پچھلے والا حصہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ چونچ میں تقریباً 3 سے 4 رنگ پائے جاتے ہیں۔ چونچ میں زیادہ رنگ ہرا ہوتا ہے، کچھ نیلا، پیلا اور آخری حصہ رنگ سے محصور ہوتا ہے۔ چھوٹی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں۔ اس طرح کے خوبصورت پرندے بارشوں کے بعد ٹھنڈی ہوا میں نظر آتے ہیں۔ اس کی چونچ کا سائز اس کے جسم سے آدھا ہوتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ریبن ٹیلڈ اسٹراپیو۔ دوستو یہ بھی ایک خوبصورت پرندہ ہے، جیسے لوگ اس پرندے کو جنت کا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ اس پرندے کی عجیب و غریب خصوصیت اس کی دم سے نکلنے والی 2 سفید رنگ کے پر ہوتے ہیں جو کہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ بھی عام طور پر کولمبیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس پرندے کی لمبائی تقریباً 30 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ خوبصورت پرندہ اپنی زندگی تقریباً 15 سے 20 سال تک ہی جی پاتا ہے۔ اکثر پرانے مصنفوں نے اسے اپنی کتابوں میں قدرت کا ایک عظیم شاہکار کے طور پر بھی لکھا ہے۔ 1980 میں اسے دنیا کا خوبصورت پرندہ بھی مانا گیا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کوئٹزل۔ اس پرندے کو بھی خوبصورت پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس پرندے کی خوبصورتی اس کے دم سے نکلنے والے لمبے پر ہیں۔ یہ پرندے امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پرندہ عموماً ابرآلود اور پہاڑی دار جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئٹزل جو کہ ٹوگن خاندان کا ایک اہم رکن ہے اور گوئٹے مالا کا قومی پرندہ ہے۔ اس ملک کا یہ پرندہ اہم اثاثہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک کے جھنڈے پر اس پرندے کی تصویر بھی بنائی گئی ہے۔ رہنما اسے خوش قسمت پرندہ قرار دے چکے ہیں۔ کچھ علاقوں میں اسے ناہلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پرندے کی خوبصورت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین پر تقریباً 200 فٹ اوپر درخت کے اندر سوراخ بنا کر وہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ اسے گھونسلوں میں کم ہی دیکھو گے۔ اس کا رنگ سبز ہے لیکن جسم کا نچلا حصہ لال کلچ جیسا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں میگنیفیسنٹ فریگیٹ۔ یقیناً یہ تمام پرندوں سے ایک الگ تھلگ اور منفرد خصوصیت کا مالک پرندہ ہے کیونکہ اس کی گردن کے نیچے ایک لال رنگ کا غبارہ سا بنا ہے۔ یہ غبارہ اس وقت بنتا ہے جب اس نے اپنے فیمیل ساتھی سے ملنا ہو۔ اس غبارے کو پھولنے میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس غبارے کو گلر تھیلی بھی کہتے ہیں۔ چونچ آگے سے اس کی جھکی ہوتی ہے تاکہ پھسلتی ہوئی مچھلی کو پکڑنے میں آسانی رہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سمندر میں شکار نہیں کر سکتا کیونکہ پانی سے جب اس کے پر گیلے ہو جاتے ہیں تو یہ بھاری ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر اوقات پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اس کی نسل بھی چالاک ہو چکی ہے۔ چھوٹے پانیوں میں ندی نالوں میں شکار یہ کر لیتے ہیں۔